गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स लर्नर्स। आज हम यूज़ ऑफ हैव जो हम कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट करेंगे। मतलब आप देख लीजिए, आज डेट है 22। हम कर रहे थे यूज़ ऑफ हैव, और ये हमने किया था इन नॉन एक्शन कम। कम का मतलब होता है उसके साथ, ठीक है बेटा आर्या। कम का मतलब होता है एंड, उसके साथ मिला करके, और एक्शन में। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हैव इसका यूज हम जो करेंगे वो हमेशा तीन में ही होगा, आपको पता है। प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा और फ्यूचर में होगा। तो इसको तीन तरीके से हम बांटते हैं, ठीक है आर्या। इसका जो यूज हम करते हैं वो तीन तरीके से बांटते हैं। और मैं आपको ये बता दूंगा कि हेड मतलब कहाँ आता है, हैव हैज कहाँ आता है, और विल हैव और शैल हैव कहाँ आता है। ये सब मैं आपको बता के चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, ठीक है यहाँ। तो इसका जो यूज होता है वो क्या है, देखो इसमें क्या है कि अगर ये हम बात करें प्रेजेंट की, ठीक है बेटा, प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात करें, ठीक है, यानी वर्तमान। अब तो आप समझती होगी ना वर्तमान कैसे कहते हैं यार। वर्तमान काल, काल मतलब समय, ठीक है। और यदि हम बात करें इसी में पास्ट की, पास्ट टेंस की, तो ये क्या है, भूतकाल। अब आप समझ रहे हो ना, भूतकाल जो बीत गया, राइट। और अगर हम बात करें इधर ठीक है, फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल हो जाएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा गला खराब है, ठीक है बेटा। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या क्या इस्तेमाल होगी, तो जो यहां पर एच वी इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, जिसे हम एच वी कहते हैं, ठीक है, वो यहां पर आपकी हो जाएगी हैज और हैव, ठीक है बेटा, ये इस्तेमाल होगी यहां पर, ठीक है। अब यहां पर एच वी क्या इस्तेमाल होगी आपकी, सिर्फ हैड। आई एम रियली वेरी सॉरी, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो ये जो है हैड पास्ट में, ठीक है बेटा, हैड। क्योंकि जब मैं कल बता रहा था ना हैव हैड हैड, तो ये समझ लो इसका ही पास्ट की रूप फॉर्म है। ये पास्ट का क्या है, फॉर्म है। उससे भगवान के कई सारे रूप होते हैं ना, तो ये समझ लो इसका एक और रूप है जो पास्ट में हैड है, ठीक है बेटा, ठीक है, याद रहेगा ना। उसके बाद इसमें क्या आ जाती है आपकी, फ्यूचर में एच वी आएगी आपकी विल हैव, विल हैव, ठीक है, और शैल हैव, ठीक है बेटा। ये आपकी जो मैंने आपको बता दिया, ये आप इस तरीके से इसका यूज आप करोगे, ठीक। ये मैंने इस बच्चों ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप इस्तेमाल होगा, रूल्स वगैरह सब मैं डिटेल में कराऊंगा, आप बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये तीन तरीके से कहां यूज होता है, राइट, वो मैं आपको बता रहा हूं
कि यही यूज होगा आपका जो हैव का कॉन्सेप्ट में लेके आया बेटे, आप समझ रहे हो ना बेटा आर्या। अब ये कहाँ यूज होगा, ठीक है। यानी कि मैं आपका यहां बताऊं हैव और यहां पर हैज और हैड और विल हैव और शैल हैव, ये यूज कहां होंगे, मतलब ये कहां यूज होंगे, राइट। मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से कर दूं ताकि आपको ये लगे कि टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे, राइट। मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल बना के आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से ये कहां यूज होंगे, ठीक है। यानी कि जो मैं यहां पर बताऊं कि ये अब आपके मैं यहां कर देता हूं कि हैज, ठीक है, या हैव या हैड या विल हैव, यानी कोई भी हम ले सकते हैं ना, इधर देखो सामने, ठीक है, या शैल हैव, यही है ना। अब ये और मतलब ये निकले कहां से हैं, हैव से ही सबका यूज हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये यूज कहां होगा, कहां इसके टाइप्स होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहां हो सकता है यूज, राइट। ये कहां यूज हो सकता है, ठीक है, ये कहां यूज हो सकता है। तो आप देख लो, पहला तो ये यूज होगा आपका, जो पहला ये यूज होगा पोजीशन, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने कल कराया था ना आपके एग्जांपल्स, वो पोजीशन के थे, पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वामित्व। स्वामित्व मैंने थोड़ी कठिन हिंदी बोल दी है, या आप कह सकते हो अधिकार, कहते हो ना मेरा अधिकार है, मेरे पास कार है, ठीक है, कहते ना अधिकार, यानी वो चीज आपके पास होती है, आपका उस पर अधिकार होता है, मतलब आपका उस चीज पर अधिकार होता है। क्या होता है बेटा, अधिकार समझते हो ना, हाँ, राइट, कंट्रोल, अधिकार होता है, कंट्रोल होता है, अधिकार होता है। ये बात तो मैंने आपको यहां बता दी, राइट, बात समझ में आ गई। तो ये अब एक और आ गया भाई, इसमें एक और चीज आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, और एक और चीज है यहां पर बताने के लिए, वो मैं यहां बता दूंगा, ठीक है। तो क्या है, दूसरी चीज आपकी ये इस्तेमाल होगा डिजीज में, ठीक है बेटा, मैं डी, ठीक है, डिजीज में इस्तेमाल होगा, ठीक है, डिजीजेस यानी कि बीमारियां जो होती हैं ना, ठीक है, DISEASEASES, डिजीजेस में यानी बीमारियां, यानी रोग, रोग वाले वाक्य, रोग या बीमारी, रोग या रोग वाले वाक्य या बीमारी संबंधी वाक्य, यानी कि सेंटेंस बताने के लिए, हाँ, आप हमेशा वाक्य को सेंटेंस ही लिखते हो। बताने, क्या लिखूं, बताओ, आप बताओ। नहीं, हाँ, आप हमेशा उसका मतलब की बताते हो, वो तो सबको ही पता होता है। बेटे हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो उन्हें बताना जरूरी होता है ना।
ये आई है बेटा, याद रखना है, यहाँ पे आई है ये, ठीक है, डिजीज, ठीक है, डिजीज बनाई है, देखो ईज का मतलब होता है आसान, और जो आसानी को बिगाड़ दे उसको डिस लगा देते हैं हम आगे, डिजीज, बीमारी बन जाती है, ठीक है। अब एक बचा आपका फीचर, जो आपने पूछा था ना, फीचर्स, ठीक है, आपने उस दिन पूछा था मुझसे कि फीचर्स, एक इस्तेमाल होता है इसका फीचर्स में, यानी कि फीचर्स यानी कि विशेषताएं, फीचर्स बताने में, फीचर्स को बताने में, ठीक है। फीचर्स रिलेटेड सेंटेंसेस आप कह सकते हो, यानी कि आप या आप क्या हो कि मैं लिख दूं कि किसी की, हाँ बेटा ये फीचर्स क्या है? वही बता रहा हूं भाई, देखो वही बता रहा हूं, किसी की विशेषताएं बताने में, अब समझ में आ गया। फीचर्स मतलब विशेषताएं, विशेषताएं इसे हम क्या कह देते हैं, फीचर्स, ये लो ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, विशेषताएं ब्रैकेट में फीचर्स, किसी की विशेषताएं, फीचर्स बताने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्रिएचर हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, ठीक है। तो हम ये स्मार्टफोन है ना, इसके भी फीचर्स हम गिनते हैं ना, HD कैमरा है, ये सारा कुछ, तो इस तरीके से वो क्या होता है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसके फीचर्स होते हैं, वैसे इंसान के भी फीचर्स होते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय हैज ब्लू आईज, जो एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय, उसकी ब्लू का नीली आंखें हैं, तो उसके फीचर्स हो गए, राइट। तो किसी की फीचर्स, किसी की विशेषताएं या फीचर्स बताने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये 3 तरीके से आपका इसका यूज होगा, ठीक है, कि इन सब का यूज होगा, कहां कहां यूज होगा, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि इन सब का कहां कहां प्रयोग होगा, वेयर टू यूज, कहां कहां यूज करें, ठीक है। तो वेयर टू यूज, इनका कहां का इस्तेमाल होगा, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपने उसमें नहीं लगाया, कहां पर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इन्हीं को क्या नहीं लगाया बताओ, जो होता नहीं है। अच्छा ब्रैकेट, लो ब्रैकेट बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप यहां कह सकते हो कि इसमें आप लिख सकते हो यूज ऑफ, ये तीर लगा करके, तो आप इस तरह का, ये मैंने यहां लिख दिया ये, ठीक है, स्टार डाल के, तो इन सब का प्रयोग, एरो बना करके ये प्रयोग लिख दिया है मैंने, और ये नीचे है दे दिया। तो ये आपका है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, इन्हीं पर हम काम करेंगे, और हर टेंस में, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, और पास्ट में भी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ओके। और आपके रूल्स, एग्जांपल्स सब कराऊंगा, और एक्शन में भी ये लेकर आऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने इसलिए लिख रखा है कम, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ओके। हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट I will resolve your doubts tomorrow during teaching learning process, okay. I can resolve your doubts from any topic, okay, of English language, don't worry, okay. Have a nice day. I'm always with you. Bye bye, see you.